भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय सुन चुके हैं और आज हम अध्याय 15 है, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय का श्रवण आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 15 में जो पुरुषोत्तम योग है उसमें क्या बताया गया है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अब देखिए क्या है ऊर्ध्वमूलम। ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, मूलम जड़। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष रूपी संसार है इसकी क्या है अश्वत्थ के पेड़ की तरह ये संसार। अश्वत्थ के पेड़ का क्या है कि जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। इस संसार की तुलना अश्वत्थ के पेड़ से की गई है कि जिसकी शाखाएं नीचे की ओर और जड़ ऊपर की ओर है। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वह उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए कैसे श्री भगवान बोले ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, मूलम जड़ें हैं, अधः शाखाम, शाखाम जिसकी टहनियाँ अधः नीचे की ओर हैं, अश्वत्थम, अश्वत्थ पेड़ की तरह, प्राहु कहा गया है, अव्ययम, अव्ययम शाश्वत, इसे शाश्वत कहा गया है, यस्य छंदांसी, यस्य जिसके पर्णानि पत्ते, जिसके पत्तों को छंदांसी, छंदांसी वैदिक मंत्र कहा गया है। इस पेड़ के पत्तों को क्या कहा गया है? वैदिक मंत्र कहा गया है, वैदिक स्तोत्र कहा गया है। यह तम, और जो उसको वेद जानता है, स वेदवित्, उसे ही वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। जिसने इस अश्वत्थ के पेड़ को जान लिया है उसे ही वेदों का ज्ञाता कहा गया है। देखिए भगवान कहते हैं कि जो ये अश्वत्थ वृक्ष है वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जो शाखाएं हैं वो कहाँ नीचे की ओर है, और जिसके जो पत्ते हैं वो वैदिक स्तोत्र हैं। जिसने इसे जान लिया है वही वेदों को जानता है, वही वेदों को जानने वाला कहा गया है। तो देखिए ये संसार क्या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने पर भी इस संसार को क्या कहा गया है? अव्यय कहा गया है। अव्यय का मतलब है जो खर्च न हो। तो इस परिवर्तनशील संसार को क्या कहा गया है? अव्यय कहा गया है। कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में प्रतिदिन कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। इतना परिवर्तन होने पर भी संसार का कुछ खर्च नहीं होता, अर्थात उसका अंत नहीं होता। वो चीज़ें ज्यों की त्यों बनी रहती हैं कि ये परिवर्तनशील होने पर भी क्या है, इसकी चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं और लहरें हमें दिखाई देती, बहुत ऊंची ऊंची जाती हैं। ज्वार भाटा उठते हैं और जल का स्तर इतना ऊपर चला जाता है, लेकिन जल कभी बढ़ता घटता नहीं, उतना ही रहता है। जल का जो स्तर है वो उतना ही रहता है, वो कभी बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन जब ज्वार भाटा आते हैं तो इतनी ऊंची ऊंची वो लहरें जाती है, बाद में जल क्या है? जल वही शांत दिखाई देता है। ऐसे ही ये संसार भी क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तन इसमें होते रहते हैं, फिर भी इसका कुछ खर्च नहीं होता, कोई भी चीज़ इसकी कम नहीं होती है। तो ये जो शक्ति है ये भगवान की अपरा शक्ति है। इस परिवर्तनशील संसार में जो ये शक्ति है, इस शक्ति को क्या कहते हैं? अपरा शक्ति। ये परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रहती हैं, लेकिन वो स्वरूप हमें बदला हुआ दिखाई देता है।
जैसे समुद्र की लहरें उठी, अंदर से तो समुद्र क्या है, शांत है, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो वो लहरें हमें बहुत ऊंची ऊंची दिखाई देती हैं। इसी तरह से ये संसार भी क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इसकी चीज़ें ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। अब यहाँ देखिए किससे तुलना की गई, अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की गई कि जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों में लगा रहता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो अपने कर्मों में लगा रहता है, एक शाखा से दूसरी शाखा में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे ही उलझा रहता है। वो उस वृक्ष की शाखाओं में ही घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति उस वृक्ष में आसक्त हो गया तो उसकी तो मुक्ति को कोई संभावना ही नहीं है। वो तो उसी में घूमता रहेगा, उसी चक्कर में घूमता रहेगा, उससे आगे वो कुछ सोचेगा ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोच लिया है तो वह क्या है, वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। उसने कृष्ण के बारे में सोच लिया, उसने अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में सोच लिया है कि जो ये वृक्ष है इसके ये पत्ते हैं, ये जड़ है, ये है, तो वह उसको अच्छी प्रकार से सोचकर उसका ध्यान अध्यात्म की ओर चला जाता है, भगवान की तरफ चला जाता है। तो वही व्यक्ति इस संसार से मुक्ति पा सकता है और उस अविनाशी वृक्ष को वह मोह माया के वश से दूर होकर उस अविनाशी वृक्ष के स्वरूप को समझ लेता है तो वह उससे बाहर निकल जाता है। और जो उसके अविनाशी स्वरूप को नहीं समझता तो वह उन शाखाओं में, उन पत्तों में ही उलझा रह जाता है। ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं और कहते हैं कि जो जीव है वो कर्मों में, कर्म फलों में ही उलझा रहता है, लेकिन जब कर्म फलों से वह बाहर आ जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहता है और अध्यात्म की ओर उसका झुकाव हो जाता है। हर कार्य निष्काम भाव से करता है, किसी भी कार्य के मोह माया में वह नहीं फंसता है। तो ऐसा भगवान इस 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में, कि जो सबसे श्रेष्ठ योग है उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तो आज हमने 15वां अध्याय शुरू किया है। प्रतिदिन सुनिए, धीरे धीरे समापन की ओर जा रहे हैं और जल्द से जल्द श्रीमद् भगवद गीता हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस ग्रंथ के दिव्य रस का पान कीजिए, इससे वंचित मत रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी इसके रस का आनंद दिलवाइए। धन्यवाद।